हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं फिर से एक चॉकलेट केक की रेसिपी लाई हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 1 पाउंड के लिए जो केक बनाना है, मुझे 1 पाउंड का केक का ऑर्डर आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 1 पाउंड के लिए यहाँ पे 6 इंच के टीन में इस तरह से मैंने बेस तैयार कर लिया है। ये हमारा 1 कप प्रीमिक्स से बना हुआ बेस है। तो देखिए, अब हम इसे अच्छे से क्रम कोट करने के लिए इसे 3 लेयर में कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 लेयर में इसकी कटिंग कर ली है और इसे मैं शुगर सिरप से इस तरह से सोक करके इसमें अच्छे से क्रीम डाल के इसे लेयरिंग करूँगी। इसे लेयरिंग करके हम अच्छे से क्रम कोट करके फ्रिज में डाल के इसे कुछ देर ठंडा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ थोड़ी सी गनाश डाल के इसे अच्छे से फ्लेवर दिया है। आज ये केक मेरा बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला बहुत से सुंदर सा केक बनेगा। तो देखिए, आज इतने सिंपल से मैं आपको ये केक की ट्रिक बताऊंगी कि आप भी देख के इसे एक बार इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो केक आपका भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्रम कोटिंग इसे कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद से इसे क्रीम से अच्छी सी फिनिशिंग दूँगी। तो मैं यहाँ पे क्रीम को थोड़ी सी टाइट आजकल बीट कर रही हूँ, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्ट क्रीम बनाने में ऐसा हो रहा है कि गर्मी से क्रीम फटने लग रही है। थोड़ी देर भी आप फ्रिज से बाहर रखो तो क्रीम फटने लगती है, और जब क्रीम फटती है तो केक में हमारी अच्छी सी फिनिशिंग नहीं होती है। तो हमें सॉफ्ट क्रीम से ही थोड़ा अच्छा बनाना होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा क्रीम को टाइट बीट किया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा बीट कर दिया है, जिससे क्रीम हमारी थोड़ी सी टाइट है। और उससे बनाने में क्या होता है कि क्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होती है, क्योंकि आप कितना भी पंखा में काम करो तो क्रीम आपका मेल्ट होता ही होता है, और बिना पंखा के भी काम करो तो भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्रीम मेल्ट होगी ही। तो देखिए, यहाँ इस तरह से मैंने थोड़ी सी थोड़ी सी नहीं, यहाँ पे क्रीम से अच्छे से मैंने इस तरह से कवर करके इसे फिनिशिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पे केक के इस तरह से गनाश से पूरी यहाँ पे ड्रिपिंग करके और इस तरह से अच्छे से फैला के पूरी तरह से गनाश को मैं लगा दूँगी, ताकि यहाँ पे हमारा चॉकलेट केक है और ये केक हमारा थोड़ा डिफरेंट ही और बहुत सुंदर डिज़ाइन बनने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे मैं अच्छे से इस तरह से गनाश को पूरी लगा दूँगी केक में। और इस केक को मैंने इस तरह से बनाया है कि ये इस तरह का केक ना एक बार में ही कोई भी कस्टमर देखे और पसंद करे। कस्टमर का तो कोई डिमांड नहीं था इस केक में, पर यहाँ पे मुझे कुछ कुछ अलग काम करना होता है। तो कुछ कुछ काम अलग अलग करोगे तो अच्छा भी लगता है। तो देखिए, यहाँ पे क्रीम गर्मी सी थोड़ी फट रही थी, मतलब थोड़ा सा ढीला होने लगता है और फटने लगता है। तो यहाँ पे मैं टाइट क्रीम बनाई हूँ, इसीलिए कि वो फटे ना जल्दी और थोड़ा देर तक मुझे काम करने में सहूलियत हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने 1-2 बूंद यहाँ पे थोड़ी सी पानी डाल के इसे अच्छे से मैंने फिर से मिक्स कर लिया है। तो इस तरह करने से क्रीम ना और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, जो फटने लगता है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। फिर से हमें इस तरह से केक में काम करने के लिए सहूलियत होती है। तो देखिए, इस तरह से मैं अच्छे से उसे सॉफ्ट करके फिर से काम करूँगी। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग को थोड़ा सा प्लेन कट कर लिया है, जिससे हमारा केक का डिज़ाइन बनेगा। और इस तरह से मैं पाइपिंग बैग में डाल कर अच्छे से इस तरह से केक में डिज़ाइन दूंगी। तो इसके जो साइड में मुझे जो डिज़ाइन देना है, तो इस तरह से मैं थोड़ी सी उंगली से उसमें टच कर दूंगी, क्योंकि अगर इस तरह गनाश के ऊपर में रखोगे ना तो वो क्रीम ना नीचे की तरफ से गिरने लगता है। तो देखो, यहाँ पे मैं इस तरह से क्रीम से डिज़ाइन कर रही हूँ, जो राउंड राउंड करते हैं डिज़ाइन के लिए, तो इस तरह कर रही हूँ। तो देखो, ये जो डिज़ाइन में बनाई ना वो अच्छे से फिनिशिंग से नहीं बना, तो मैं इसे हटा दी, मुझे नहीं ये पसंद आया। तो फिर देखिए, यहाँ इस तरह से पाइपिंग बैग में ही इसे मैं और अच्छे से क्रीम को मिक्स कर दूँगी, ताकि वो और सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक सॉफ्ट क्रीम नहीं होता तो डिज़ाइन बनाने में सुंदर भी नहीं दिखता और अच्छे से फिनिशिंग भी नहीं आती। ये छोटी छोटी टिप्स जो होते हैं केक के ऊपर जो काम करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना। देखो, यहाँ पे कितनी सुंदर से अब सॉफ्ट क्रीम से ये डिज़ाइन बना है।
तो केक के कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स है, इसे हमें फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर ये छोटी सी चीज़ें हम अगर ध्यान में ना रखें तो हमारे साथ इतनी सारी मुश्किलें आती हैं केक बनाने के टाइम में कि वो अगर हम ध्यान ना दें तो कितने सारे काम बिगड़ सकते हैं। तो यही छोटी छोटी जो बातें होते हैं हमें ये सब याद रखना पड़ता है कि हमें कौन सा काम किस समय पे करना है, जिससे ये हमारा काम में वो सारी चीज़ें यूज़ हो सकें। तो देखिए अब यहाँ पे इस तरह गनाश से मैंने इसे अच्छे से ढक दिया है। जिस तरह से मुझे ये तो पूरी तरह से गनाश से ढका हुआ चाहिए था, पर डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट चाहिए था, तो मैंने इस तरह से डिज़ाइन दिया। तो अब देखिए इसके ऊपर मैं सिर्फ उंगली से ही इस डिज़ाइन को बनाने वाली हूँ। तो उंगली से भी आप इस तरह से कितना सुंदर केक में डिज़ाइन दे सकते हैं। और तो इस तरह से देखिए ये मैंने वाइट जेल लिया है। वाइट जेल क्या होता है, जिस तरह से न्यूट्रल जेल जो आता है ना हमारे केक के डेकोरेशन के लिए, उसी तरह से यहाँ पे वाइट जेल भी आता है। तो ये मैंने थोड़ी सी ली है और इसे मैं थोड़ी सी इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म हो जाए। और देखिए इस तरह मैं उंगली से ही पूरे केक में डिज़ाइन दे रही हूँ। तो देखिए बस इस तरह से मुझे उंगली से करके इसमें छिड़कना है। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर से ये डिज़ाइन बन रहा है, बहुत ही सुंदर एकदम बेकरी स्टाइल वाला केक हमारा रेडी हो रहा है। तो देखो मैं सिर्फ उंगली से बस थोड़ा सा जेल पकड़ के उसके ऊपर इस तरह से छिटक रही हूँ, जिससे कि ये एक डिज़ाइन सा बन जा रहा है। तो इस तरह से मुझे इस केक को कंप्लीट करना है और इस तरह से मैं करके साइड में बॉर्डर डाल के इसे कंप्लीट कर लिया केक को। अब इसके आगे अब हम इसमें फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए क्रीम से मैं यहाँ फ्लावर बना लूँगी। ये पहला वाला जो फ्लावर है वो तो उसे मैं साइड में फिर क्रीम में ही डाल दूंगी, ताकि हमारा तो क्रीम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा फिर से यूज़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्रीम से बहुत ही सुंदर फ्लावर बना लिया है रोज़ इस तरह से, और इसमें मैं डस्ट कलर से कलर कर दूंगी। देखो हमारा कि ये फ्लावर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब इसमें थोड़े से साइड से उसी नोज़ल से मैं इस तरह से डिज़ाइन कर दूंगी। ये हमारा फ्लावर है थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा और बहुत सुंदर भी दिखेगा। तो इस तरह से देखो यहाँ मैंने केक के टॉप में इसे रख के तैयार कर लिया। केक हमारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल डिफरेंट और बेकरी स्टाइल केक बना है ये। और इस तरह से मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के क्रीम से इसमें पत्ता डाल देंगे। तो फ्रेंड्स केक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।